नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने कल एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सभी पदों से निलंबित कर दिया। सभी पदों से उन्हें हटा दिया। यानी कि उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से तो हटाया ही, साथ ही उनसे अपना उत्तराधिकार भी वापस ले लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है उनका। आखिर इतना कठोर फैसला मायावती जी ने अपने भतीजे, और जिसमें वो बहुजन समाज पार्टी के भविष्य की संभावनाएं देख रही थी, उसके विरुद्ध इतना कठोर फैसला कैसे ले लिया और क्यों लिया? आखिर क्या वजह रही कि आकाश आनंद को इतनी कठोर सजा उनकी बुआ ने दे दी है? आकाश आनंद को पिछले 2023 के साल में दिसंबर में मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया था। हालांकि आकाश आनंद को वो पहले से ही लॉन्च करने की कोशिश कर रही थी। 2019 के चुनाव में भी अगर हम पीछे का इतिहास देखें तो मायावती जी उनको कई मंच पर लेकर आई थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम था वो 2019 का लोकसभा चुनाव था, जब मैनपुरी में मायावती जी बस सपा से गठबंधन होने के बाद पहली बार सपा के साथ मंच साझा करने गई थी मैनपुरी में, और उस मंच पर मुलायम सिंह यादव खुद मौजूद थे, क्योंकि लंबी तल्खी के बाद दोनों के बीच समझौता हुआ था और पहली बार मंच पर मायावती जी आई थी। तो मुलायम सिंह यादव से वहां मुलाकात हुई थी और मंच साझा किया था। उसी मंच पर मायावती जी आकाश आनंद को भी लेकर गई थी और वहां उन्होंने उनका मुलायम सिंह से परिचय कराया था। उसके बाद से ही लगने लगा था कि मायावती जी उनको आगे बढ़ाएंगे और उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। हालांकि उनके भाई आनंद कुमार भी सक्रिय है राजनीति में, लेकिन उन्होंने उत्तराधिकार भाई की बजाय अपने भतीजे को दिया। भतीजे की उम्र अभी 29 साल है और वो लंदन से पढ़कर आए, उच्च शिक्षित हैं। उनको लगा कि ये बसपा की बागडोर और कमान सफलतापूर्वक संभाल सकते हैं। मगर मायावती जी का खुद का आकलन गलत साबित हो गया। उन्हें अपना ही फैसला 6 महीने में पलटना पड़ा। अब आगे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी और उत्तराधिकार पर वो फिर से फैसला करेंगी, या इन्हीं को फिर कुछ समय बाद फिर से जिम्मेदारी सौंपेंगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल उन्होंने एक संदेश दिया है, और संदेश ये दिया है कि मायावती जी सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं करेंगी या नहीं करती हैं। वो अपनी विचारधारा और अपनी पार्टी के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान है, और पार्टी के नियमों के विरुद्ध, और जो उनका बसपा का मूवमेंट है, दलित मूवमेंट या दलित चेतना को जागृत करने का मूवमेंट, उसके विरुद्ध अगर कोई बात होगी तो उसे कतई सहन नहीं करेंगे। ये बात साबित हो गई है। मायावती जी अपने उद्देश्य के लिए और अपने मूवमेंट के लिए कमिटेड हैं। वो पूरी तरह से समर्पित है। ये बात उन्होंने कल जो 3 ट्वीट लगातार एक के बाद एक किए उसमें कही भी है। उन्होंने अपने ट्वीट से जानकारी दी कि वो आकाश आनंद को उत्तराधिकार से हटा रही हैं या वापस ले रही हैं, और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से भी हटा रही हैं। और ये इस कारण से किया जा रहा है कि अभी उनके अंदर परिपक्वता नहीं है, यानी कि परिपक्वता आने तक, यानी मैच्योरिटी आने तक इन सब पदों से उन्हें वंचित किया जा रहा है। यानी कि जब वो परिपक्व होंगे तो फिर से विचार किया जा सकता है। मायावती जी ने इतना ही नहीं लिखा है, उसमें यह भी लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट के लिए
और बहुजन समाज पार्टी दलित मूवमेंट के लिए, विचारधारा के लिए मैंने और काशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इस मूवमेंट को अगर कतई भी छोटा सा भी अगर कोई नुकसान होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए उन्होंने आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया। इसका मतलब साफ है कि आकाश आनंद की जो कार्यशैली थी या उनकी जो भाषण शैली थी, उस पर मायावती जी को आपत्ति हुई और उन्होंने मूवमेंट के खिलाफ इसको माना। जो मामला है वो जिससे मायावती जी खफा हुई हैं, वो आकाश आनंद का एक भाषण है। ये भाषण उन्होंने सीतापुर में दिया था, एक चुनावी सभा में। सीतापुर में हालांकि आकाश आनंद सते हुए भाषण दे रहे थे, लेकिन सीतापुर में पता नहीं कैसे उनको किसने सलाह दी या किसी ने लिख कर दिया या वो खुद ही बोले, उस भाषण में उन्होंने कई आपत्तिजनक बातें बोल दी। उन्होंने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को कटघरे पर खड़ा किया और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके बारे में और इंडिया गठबंधन के बारे में भी कह सकते हैं, क्योंकि वो तो दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने जूता निकालकर मारने तक की बात कही कि जूता निकाल लेना। दूसरा एक शब्द उन्होंने उपयोग किया, आतंकवादी। सरकार के लिए इस तरह की शब्दावली सहनशीलता से बाहर है, ये मायावती जी ने संकेत दे दिया। और एक और शब्द सरकार के लिए कहा कि गद्दारों की सरकार है। ये तीन शब्द ऐसे हैं जो आपत्तिजनक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी भाषण पर आकाश आनंद के खिलाफ अगले दिन एफआईआर हो गई। आचार संहिता का उल्लंघन माना गया और आपत्तिजनक शब्दों पर एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के अगले ही दिन मायावती जी ने उन्हें भाषण देने से और चुनावी सभाएं कराने से रोक दिया। उन्होंने पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया कि अब आकाश आनंद की कोई सभा न लगाई जाए। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही मायावती जी ने एक ये कठोर फैसला ले लिया कि उनको सभी पदों से हटाया जाता है। आखिर मायावती जी, हम पहले भी कह चुके हैं कि इतनी कठोर क्यों हो गई। तो मायावती जी कठोर इसीलिए हो गई कि वो बसपा की नीति रीति और सिद्धांतों से अलग हटकर चलने पर किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगी, अपने परिवार को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उनका परिवार भी अगर विचारधारा के खिलाफ जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी, ये संदेश उन्होंने दिया। दूसरा जो एक कारण है महत्वपूर्ण कि आखिर मायावती इतनी खफा क्यों हुई और आकाश आनंद को क्यों हटाया, उसके पीछे ये भी है कि मायावती जी एक साफ सुथरी राजनीति की पहचान उनकी रही है, उनकी एक छवि रही है कि वो सही को सही और गलत को गलत कहती है। राष्ट्रीय मुद्दों पर वो उनका पक्ष राष्ट्रीय रहता है और जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पर उनकी साफ राय होती है। दलितों के लिए अपने जो समुदाय है उसके लिए उनकी स्पष्ट धारणा है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन वो शब्दों की मर्यादा में बहुत विश्वास रखती है। कभी भी मायावती जी से कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं सुना किसी ने, ना तो प्रधानमंत्री के लिए, ना मुख्यमंत्री के लिए या किसी भी अन्य राजनेता के लिए। वो कभी भी अपशब्दों की शब्दावली को पसंद नहीं करती, मर्यादा से बाहर नहीं जाती, लक्ष्मण रेखा का पूरा पालन करती हैं और यही वो अपने भतीजे से भी चाहती थी। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी कि उनके भतीजे ने प्रदेश सरकार पर सीधा हमला बोला। वो नीतिगत हमलों को सहन कर सकती हैं, नीतिगत आक्रमण किए जा सकते हैं, विरोध किया जा सकता है नीतियों का सरकार के, लेकिन किसी पर निजी आक्षेप और निजी आक्रमण उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें सरकार को आतंकवादी, गद्दार, जूता मारो ऐसे शब्दों का उपयोग हुआ है, इसे उन्होंने सहन नहीं किया। वो चाहती हैं नीतियों का विरोध हो, नीतियों पर बात हो, लेकिन किसी पर निजी आक्षेप न हो। और ये राजनीति के उच्च मापदंड भी हैं। इन मानदंडों को अगर दूसरे दल भी अगर माने तो एक स्वच्छ राजनीति का दौर फिर से आ सकता है। हालांकि मायावती जी इसके लिए खुद भी जिम्मेदार हैं कि उन्होंने एक अपरिपक्व युवक को इतनी जल्दी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी क्यों दी। इसके लिए तो उन्हें भी विचार करना चाहिए था
कि जब परिपक्वता नहीं है, इस उम्र में इतनी परिपक्वता नहीं होती है कि राष्ट्रीय नेतृत्व कर सके, तो उनको ज़िम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी। उत्तराधिकार देना उनका निजी मामला है, अभी ठीक है, उनके परिवार के सदस्य हैं। आजकल राजनीति में तमाम लोग, परिवार के लोग उत्तराधिकार प्राप्त कर रहे हैं, तो आकाश आनंद को भी दिया जा सकता है, कोई इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की ज़िम्मेदारी देते हुए सोचना चाहिए था, क्योंकि बसपा में बहुत सारे ज़िम्मेदार लोग और बड़े-बड़े पदों पर लोग पहले से मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने अपने इस फैसले को सुधारा है और उन्होंने एक संदेश दिया है कठोरता का, स्वच्छ राजनीति का और परिपक्वता का, कि राजनीति में परिपक्वता अनिवार्य है, आवश्यक है। इसके बिना स्वच्छ राजनीति का दौर वापस नहीं लौट सकता। हार जीत अपना एक अलग विषय है, कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन राजनेताओं के बीच आपस में कटुता नहीं बढ़नी चाहिए। इस बात को मायावती जी ने ध्यान में रखा और उन्हें पसंद नहीं आया होगा कि प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को इस तरह की बात कही जाए, यही कारण हो सकता है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के इस पद पर वो किसको नियुक्त करती है, या स्वयं ही अपने इन सब दायित्वों को अब वो निर्वाह करेंगे, क्योंकि ये चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी की दिशा दशा तय होगी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, भविष्य क्या रहेगा, इसको भी निर्धारित करेगा। इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ये उनका बड़ा फैसला है। देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में इस परिवर्तन के बाद, इस फैसले के बाद, उनके अनुशासन के लिए चलाए गए कड़े चाबुक के साथ, कहना चाहिए ये बहुत बड़ा फैसला है। इतना बड़ा फैसला आमतौर से लोग लेते नहीं है इतनी जल्दी, और इतना कड़ा फैसला अपने परिवार के बारे में। किसी राजनीतिक दल के नेता ने अपने परिवार के किसी सदस्य पर इतना बड़ा फैसला अभी तक नहीं लिया है। ये उनका अनुकरणीय उदाहरण है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। देखते हैं आने वाले समय में इसका क्या असर होता है, और बहुजन समाज पार्टी 2024 के चुनाव में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनके परिणाम कैसे आते हैं, ये अभी 5 जून को ये पता चलेगा। आज समय संवाद में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।